हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हम आए भंगेल में। यहाँ पर एक हमारी बहन के साथ काफी समय से अत्याचार हो रहा है। आइए इनसे जान लेते हैं। ये हमारे कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ युवा भाई हैं और ये हमारे नेताजी हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, मैं लड़की का पिता हूँ। हाँ, ये मेरी बेटी श्वेता शर्मा, जिसका 2019 में मैंने शादी की। जब मैं यहाँ शादी करने के लिए आया तो मुझे ये 80 कमरे दिखाए, मुझे मार्केट दिखाई और 150 बीघे जमीन बताई, मकान बताया 3 मंजिल का, जिसमें एक एक मंजिल तीनों बच्चे इनके लिए। और आज 6.5 साल हो गई, फॉर्च्यूनर गाड़ी को बेच दिया इन्होंने। और 6.5 साल के बाद इसको 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। और ये जो मेरा जवाई है वो दारू पी के इसे पीटता है। और इसका जो ससुर है राकेश पंडित जी, गोलू और नीटू यानी कि गोलू और सुशील शर्मा, ये तीनों मिलकर के खड़े होकर पिटवाते बिटिया को। जब मैं गांव से आता हूं मैं अपनी बेटी को धमका के चला जाता था, लेकिन इतनी उनकी अति बढ़ गई कि वो मुझे भी पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उस बीच में बिटिया ने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, झगड़े हुए और अंततः ये हुआ कि मैं अपनी बेटी को डर की वजह से कोई हादसा न अपने घर लेके चला गया। 1 साल तक मैंने उसे घर रखा। घर रखने के बाद फिर ये कहने लगे हम लड़की को छोड़ेंगे छोड़ेंगे। समाज में चर्चा हुई, हमने 10 आदमी इकट्ठे किए, इनके सारे रिश्तेदार इकट्ठे करे, बार बार इकट्ठे हुए। मैंने उसके पैर भी पकड़ लिए। पंडित जी कहते हैं कि तेरी लड़की ने पुलिस बुला दी। अब जब वो मारेगा, भाई अगर वो मारता है तो उनका हक है वो उसे बचाएं। जब वो मारता पीटता है और तुम उसे खड़े होकर तमाशे देखते हो तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी? वो तो पुलिस ही उसकी एक सपोर्ट है। जब पुलिस वहां आती है तो यूं कहते हैं मेरी बेइज्जती हो रही है। भाई बेइज्जती तो होगी, जब मैंने बेटी दी है इसको, बच्चे ने पालो पड़ोसो खवाओ पियाओ, मुझ पे क्या दंड है? फिर मैंने घर भी रखी तो घर भी उसने बदतमीजी की, गाली गलौज की, दारू पी के जाता है, तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, नहीं मेरी घरवाली को भेज दे, अपनी बेटी को भेज दे, तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुझे कोर्ट में घसीट दूंगा, तुझे मुकदमे में घसीट दूंगा, तलाक में अपने आप ले लूंगा, एक तरफा ले लूंगा। इस तरह की धमकी दे दे करके मैं डर गया। मैं अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के गया, जिसमें पुलिस भी आई, 4 पंच आए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैंने भी महिला आयोग तक मैंने रिपोर्ट की। जब महिला आयोग को लेटर आया, एसओ साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी, डीसी साहब को भी, डीसीपी साहब को भी मैंने एप्लीकेशन दी। उस एप्लीकेशन पे जब कार्रवाई हुई तो इन लोगों ने क्या किया कि मेरी बेटी को घर से निकालकर चाचा को बुला लिया और चाचा अपने घर यहीं लेकर के आ गई। जब चाचा लेकर आए तो चाचा जवाब बनाने लगे कि भाई मैंने तो 2-4 दिन के लिए पंचों से कह के रख लिया था, मुझ पे क्या दंड है, तुम अपने घर को जाओ। 4 आदमी बैठे, उन्होंने समझौता कराया और मेरी बेटी को किराए के फ्लैट में रख दिया। मेरी बेटी 3 महीने में किराए के फ्लैट में रही। कितने जून से? 26 जून से। 26 जून से रही। कितने जून को आई वहां? 12 जून से मेरी बेटी यहाँ, उस जो पति है इसका वरुण कौशिक, सन ऑफ राकेश पंडित, ग्राम भंगेल, और इसे किराए पे लेकर के यहीं फ्लैट में रहा। और फिर वो प्रताड़ित करने लगा, मारपीट करने लगा। और उसके बाद कितनी तारीख, 2 सितंबर को, 1 सितंबर की रात को उसने इतनी अति कर दी कि वो कहने लगा कि तुझे मैं मिक्की की तरह से जला के फूंक दूंगा। उसकी वीडियो भी लड़की पे है। सिलेंडर भी उसने खोला। बिटिया वहां से जैसे तैसे जान बचा के चाचा के घर आई। और चाचा के घर रहने के बाद अब ये स्थिति आई कि डेली चाचा फोन कर रहा है, भाई मास्टर जी मुझ पे क्या दंड है, तुम जो है अपनी लड़की को ले जाओ। हम यहाँ 4 पंच आए, आज यहाँ पूरा पंचायत इकट्ठी हुई, जिसमें यहाँ के सब गणमान्य जितने भी यहाँ के पंच लोग हैं और बाहर के सुल्तान तंग के पंच, जो दादूपुर के सुल्तान है, मौजीराम है दुजाने के, और यहाँ से प्रधान जी हैं, सुखबीर प्रधान जी हैं, अशोक नेताजी हैं, हमारे गांव से राजेंद्र प्रधान जी, करमवीर बीडीसी, नीलम भाटी जी, उमेश भाटी जी, पदम नागर जी, यानी कि इतने मौजिज लोग यहाँ आए। कम से कम 150 लोग यहाँ इकट्ठे हुए। उन पे पंचायत में फैसला हुआ कि भाई 8 तारीख तक तुम बिटिया को अपने घर रखोगे और 8 में पंचायत जो निर्णय होगी वो होगा। पंडित जी हमारे जो बिटिया के ससुर है, मेरे समधी है राकेश शर्मा, उन्हें इतना कर दी गई थी कि भाई पंचायत होगी, आप वहीं रहना, और वो यहाँ से भाग गई। सर ये बताइए, अब से पहले कभी भी पंचायत नहीं हुई थी इस मामले को? 7 साल हो गए सर इस बात। बहुत पंचायतें हुई, बार बार पंचायत हुई, समझौता हुआ, बेटी को रख लेते थे, हम अपने घर चले जाते थे। हर 6 महीने 3 महीने 6 महीने बेटी को पीटते पाटते थे, पंचायत होती थी, समझो हो जाते होते थे, लेकिन लड़की को घर में रखते थे। अब इन्होंने किराए पे, फिर चाचा के, अब फिर वो दोबारा कह रहा है लड़का कि मैं किराए के फ्लैट में ले जाऊंगा, मैं एक तरफा तलाक करा लूंगा। अब पता नहीं कैसा केस करा रहा हो, मैं एक तरफा तलाक करा हुआ, लड़की को टॉर्चर करता।
लड़की बेचारी डर जाए। अब हम आज आए तो अब जब हम पंचन ने ये कह दी कि 8 तारीख को हम जो है लड़की को पंचायत में सौंप देंगे, उससे पहले चाची ने अभी लड़की को कमरे में बंद करके ये कहा कि या तो अपने बाप को बुला, मेरे घर से निकल, नहीं मैं तुझे जबरदस्ती हाथ खींच करके निकाल दूंगी। अच्छा। तब मेरे पास फोन गया, मैं आया हूँ, बिटिया ने 112 पे कॉल की है, पुलिस आई है, तब हम आकर के ये जो घर है वहां तो ताला लगा हुआ है, वहां पे और लोग तो हमें यहाँ हम इस कमरे आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, ये इसका मकान है, इसमें 4 मंजिल दिखाया था उस टाइम भाई अगर लड़का कुछ नहीं करेगा, नहीं कमाएगा तो वो इसमें से किराया बांट के इसको दे दिया जाएगा, बच्चे की परवरिश करेगी। हम यही चाहते हैं कि इसका घर बसे और ये यहाँ रहे, इसको मकान दिया जाए और इसके बच्चों की परवरिश हो। अच्छा, दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफी लंबे समय से इसको बहन को प्रताड़ित किया जा रहा है और आइए जान लेते हैं बहन से। जी बहन नमस्कार, कैसी बहन आप? नमस्ते भैया, मैं बिल्कुल ठीक नहीं क्या हूँ। नाम रहेगा बहन अपना? नाम मेरा श्वेता शर्मा है। हाँ। बहन आपकी शादी कितने साल पहले हुई? मेरी शादी भैया जी 2019 में हुई। अच्छा। हाँ, तो 6.5 साल लगभग हो चुके हैं मेरी शादी को। हाँ, तो बहन ये वन से ही आपके साथ ऐसा बर्ताव होने लगा? हाँ भैया जी, शुरू से ही मेरे साथ ऐसा हुआ है और ऐसा होते होते मेरा जो बेटा है वो एब नॉर्मल पैदा हुआ। मेरे गर्भ अवस्था थी, मैं शर्म के मारे नहीं बताती थी किसी को कि समाज में बदनामी होगी, मैं सहती गई और उसके ही कारण मेरा बेटा एब नॉर्मल पैदा हुआ। पर मेरे साथ ये प्रताड़ना, हिंसा बिल्कुल नहीं रुकी। अच्छा बहन, आपको किसी भी प्रकार से मारछेड़ आपको लेकर के आपके बच्चों को साथ ऐसा आपके पहले कभी हुआ, या आपको किसी भी प्रकार से, जैसा आपने अभी एक बयान दिया कि मुझे जलाने की कोशिश कर रहे थे, या निक्की का ऐसा कुछ आरोप लगा के कुछ इस तरीके से? मेरे साथ बहुत बार मारपीट करी गई। जेठ और ससुर मेरे खड़े होके देखते थे। उस टाइम मेरी सास भी थी, वो थोड़ी बहुत कोशिश करती थी मुझे बचाने के की, लिए। पर उनकी नहीं चल पाती थी और उन्हीं के सहारे में टिक भी पाई थी उनके सामने। खूब मारा गया, मुझे पीटा गया, मार मार के कमरे में बंद कर देते थे। मैं मदद के लिए वकील चाचा जी के घर जाती थी तो गेट का ताला बंद कर देते थे और कहते थे चाबी नहीं मिली। मुझे उस घर के अंदर कैद कर देते थे कमरे में। जब मैं रोती और चिल्लाती तो मेरे जेठ खड़े होके मेरी वीडियो बनाते और कहते थे कि समाज में अब हम तेरी बेइज्जती करेंगे। अच्छा बहन, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मेरे हस्बैंड का नाम वरुण कौशिक है। वो क्या करते हैं? वो बीटेक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर HCL में वर्किंग है। सारा जो भी कमाता है 1 लाख रुपया सबको नशा में और दारू में उड़ा देते हैं। मेरे बच्चा चैरिटेबल स्कूल में जाता है, इसकी पढ़ाई पे कोई खर्चा नहीं हुआ। 1.5 साल तक एडमिशन भी नहीं करवाया उसका, 5 साल होने के बाद भी। ये कह दिया मेरे पास इसके लिए पैसा नहीं है। और मेरे ससुर, मेरे जेठ, ये सारा जो भी इनका कमाई है उसकी तनख्वाह के अलावा कुछ मुझे मदद नहीं मिली। और मुझे बार बार मेरा हस्बैंड मारता था कि अपने घर जा। और मेरे बेटे का सिर का ऑपरेशन भी हुआ है, VP शंट हो रखा है, उस टाइम भी मुझे मारा पीटा गया और मुझसे कहा गया अपने बाप के जा और वहीं इसका इलाज करवा, वहीं से पैसे ला, हम पे कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मैम आपने अपने परिवार वालों को बताया, और आपकी जो पंचायत होती तो पंचायत में कुछ फैसले होते थे, वो फैसले में क्या हुआ? उसमें कुछ निकला, कोई निचोड़ वगैरह? वो फैसले यही होते थे। मेरे से पूछा जाता बेटे तू क्या चाहती है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं, मैं कुछ नहीं, बस मुझे घर और सुरक्षा चाहिए और इन बच्चों का खाना पीना, बस पढ़ाई लिखाई ये चाहिए। इसी फैसले पे एग्रीमेंट होते थे पंचायतों के और मैं यहाँ पे रह रही थी। पर फिर थोड़े टाइम बाद मेरे साथ फिर ऐसी दुर्घटनाएं होती थी, फिर मेरे साथ मारपीट और बहुत ज्यादा बुरा होता था। अच्छा, देखो दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये बहन का सामान है और ये इस तरीके से सामान को फेंक दिया गया है। ये देखिए, ये इनके कपड़े हैं और बाकी देखो इस तरीके से जैसे एक जिंदगी, जो बेहतर जिंदगी होती है वो प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। अच्छा, ये रोड से उठाए गए हैं? जी बताइए, आप कहाँ से उठाए थे सर? ये रोड गेट से बाहर से उठा के लाए हैं, अब यहाँ पर रखे गए हैं। अच्छा। हाँ, तो गेट के बाहर पड़े हुए थे। तो हमारी जो बहन थी वो गेट के बाहर भगा दी थी? हाँ बिल्कुल, गेट से बाहर भगा दी गई है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि इस बहन को न्याय दिलाया जाए और प्रॉपर उन लोगों के साथ सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए जिसने बहन को प्रताड़ित किया है। और बहन को इतना टॉर्चर किया गया है कि बहन आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दी है। और भैया मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे पिताजी ने 1 किलो सोना, 21 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर कार मेरी शादी में दी, जिसमें मैं एक भी बार नहीं बैठी। मेरे दोनों जेठ, मेरी जिठानियां घूमने जाते थे और उनके इंस्टा पे फोटो भी हैं उसमें, जब वो घूमने जाते थे हिली स्टेशन, और मुझे कभी नहीं बैठने दिया गया। 5 साल के बाद उस फॉर्च्यूनर को बेच दिया गया और सारे पैसे मेरे जेठ और ससुर ने जब्त कर लिए। अच्छा, बहन उस गाड़ी का नंबर क्या होगा? फॉर्च्यूनर गाड़ी का नंबर क्या होगा?
और दहेज की मांग अब दोबारा की जाती है। मेरे से ये कहा जाता है कि अब और हिस्सा लेके आ, दो तेरे भाई है, तीसरा हिस्सा लेके आ, जब तुझे घर मिलेगा और यहाँ रखूंगा अपने साथ, अच्छा नहीं तो तुझे रखने नहीं दूंगा। और BMW गाड़ी लेके आ, जब मेरा बेटा हुआ मुझसे छूचक में मांग करी गई कि हमारे चाचा जी के बेटे को मर्सिडीज गाड़ी मिली है, तो मुझे भी मर्सिडीज चाहिए। पहले आपने ऑलरेडी ले ली ना फॉर्च्यूनर। फॉर्चूनर मेरी शादी में मिली, वो बेच दी। और उसके अलावा मेरे से ये कहते हैं मर्सिडीज गाड़ी लेके आ, हमारे परिवार में मर्सिडीज गाड़ी मिलती है। अच्छा हाँ और डायमंड की ज्वेलरी लेके आ। मेरा जो सोना है मेरी सास कभी मेरे पास नहीं रखने देती थी, कहती थी कि गोल्डी शराब पीता है, कभी वो इधर उधर कर दे, तो वो हमेशा अपने पास रखती थी। कभी मुझे एक आधी कोई चेन या छोटी मोटी चीज दे देती थी, जब मैं कहीं बाहर जाती आके मैं उसे भी उनके पास रख देती। और जब उनका देहांत हुआ तो सभी कुछ उनके लॉकर में ही था। और आज ये सब मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते हैं कि सोना लेकर के अपने घर चली गई, और मार मार के मुझे खुद भगाते हैं और घर में नहीं घुसने देते। अच्छा तो दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ बहन को काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात क्या एक ही एग्जांपल दिया जा रहा है जैसे कि निक की बहन के साथ हुआ था ऐसी सेम तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। कर दिया जाएगा। इसकी मुझे धमकी दे दी जाती है कि या तो हिस्सा लेके आ, नहीं तो तुझे जला के मारूंगा। और तू निक्की है, निक्की भी गुजर थी और तू भी गुजर गांव की है, इसलिए तुझे भी जला के ही मारूंगा। अच्छा हाँ तो और वरना दहेज लेके आए। और मैं प्राधिकरण से, योगी जी से, मोदी जी से गुहार करती हूँ कि मेरी मदद की जाए, मुझे रहने के लिए घर उस हिसाब से जैसे मेरे पिता ने मेरी शादी में मेरे लिए देखा था, और मेरे बच्चों के लिए पूरे फुल खर्चा और ऐस लग्जरियस लाइफ ऐसी चाहिए जैसे मेरे जेठों के बच्चों की लाइफ चल रही है। चैरिटेबल स्कूल में क्यों पढ़ाया जाता है मेरे बेटे को, फीस वाले स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, जबकि उनके बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और हमारा कोई खर्चा नहीं दिया जाता। बस यही है मेरी प्राधिकरण से प्रार्थना कि मेरी मदद की जाए। मैं 2 बच्चे मेरे हैं। सरकार से हाँ सरकार से मेरी यही मांग है कि मेरी मदद की जाए, मुझे घर दिया जाए, मेरा अधिकार दिया जाए मेरे बच्चों का। ठीक है दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन के साथ ऐसा न हो जैसे निक्की बहन के साथ हो गया है और इस तरीके से कपड़े निकाल के रखने का सीधा सीधा सा एक ही उद्देश्य निकलता है कि इस बहन को वो प्रॉपर नहीं रखना चाहते। शासन प्रशासन से मेरी एक ही मांग है कि इसको प्रॉपर काम किया जाए और जो सख्त से सख्त इस केस में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तब तक के लिए देखते रहिए टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।